हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप लोगों को बताता हूँ एसएससी जेई 2022 की फुल स्ट्रेटजी और उसमें आने वाले क्वेश्चन। इसमें पहला पार्ट होता है नॉन टेक का, दूसरा पार्ट होता है टेक्निकल का। टेक्निकल का मतलब निकला जो ब्रांच वाइज सब्जेक्ट होते हैं उसको पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल में क्या क्या आता है। टेक्निकल में आता है एक जीएस, जीएस के बाद आता है आपका रीजनिंग। जीएस भी कितने नंबर का रहता है, 50 नंबर का, और रीजनिंग आपकी 50 नंबर की। और टेक्निकल जो रहता है, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ना, 15-16 सब्जेक्ट डिप्लोमा में, जैसे सिविल से आपका डिप्लोमा है, मैकेनिकल से डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा है, तो उसके इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के इसमें टोटल क्वेश्चन 50 प्लस 100 बराबर 200 क्वेश्चन। ये 200 क्वेश्चन आपके टोटल, ये जो टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, इनमें अगर 150 ले आइए, 150 की स्ट्रेटजी बना के चलिए, तब आपका सिलेक्शन इसमें पूरा हो जाएगा। अर्थात आप क्वालिफाइड माने जाएंगे जो भी जनरल कैटेगरी में। इसके बाद एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब इसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए जिसकी वजह से हम अपना सब्जेक्ट को क्लियर कर लें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं जीएस से। जीएस में कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसे एक होता है सामान्य जीके। सामान्य जीके का यहाँ पर तात्पर्य ये है जिसमें आपका आता है हिस्ट्री, इसके बाद आता है ज्योग्राफी, इसके बाद आता है पॉलिटी, इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, इसके बाद आता है आपका क्या कहते हैं जनरल साइंस, इसके बाद आपका आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, अब देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इन सब के 2 से 3 क्वेश्चन सब में शामिल होते हैं। करंट अफेयर के करीबन क्वेश्चन आपको 8 मिल जाएंगे। 8 क्वेश्चन कम से कम रहना ही रहना है इन 8 क्वेश्चनों में। और जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी भी कम से कम 4 क्वेश्चन, पॉलिटी के कम से कम 6 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 7 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 11 क्वेश्चन, और इसके बाद करंट अफेयर्स के 8 क्वेश्चन। अब टोटल क्वेश्चन इसके बाद जो आते हैं वो कॉमनली सब्जेक्ट के आ जाते हैं, बेसिक से आपकी जानकारी के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही आती है कि आपका ये क्वेश्चन जो वेरिएशन है जीएस जीके का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। अब आती है बात रीजनिंग की। किसकी बात आती है? रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या होता है, अगर आप रीजनिंग में अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो रीजनिंग एक बेसिक्स ऐसा कॉन्सेप्ट, बेसिक सा, जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रीजनिंग में आपको बेसिक रीजनिंग, ज़्यादा टफ वाली रीजनिंग नहीं पढ़ना कि आपको सीसेट वाली रीजनिंग पढ़ना, सिंपल सा। इतना सीजन में टफ नहीं आती है जितना आपकी मतलब इसमें एसएससी जेई में इतनी टफ नहीं आती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजनिंग में आप पढ़ना एनोलॉजी, इसके बाद आपका आ गया कैलेंडर, इसके बाद आ जाता है कि नॉन वर्बल, टोटल नॉन वर्बल, नॉन वर्बल और वर्बल, ये चीज़ आ जाती है। इसके बाद और आते हैं वर्ड, सेगमेंट, इसके बाद आ जाता है आपका क्या कहते हैं मिरर्स, वही जो बताए नहीं आपको। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है। रीजनिंग के देखिए क्वेश्चन कितने आते हैं, 50। ये रीजनिंग के 50 क्वेश्चन हैं जिन्हें आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो 50 गुणे 1 बराबर 50 नंबर्स के। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है आपके लिए, अब आता है आपका टेक्निकल सब्जेक्ट, जो आपका टेक्निकल है। अब टेक्निकल में क्या करना है, ये जो टेक्निकल का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। इसमें अगर आप सिविल से हैं तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे सीएम को, जिसे बोला जाता है आज की डेट में बिल्डिंग मटेरियल। नंबर 2 बोला जाता है सीटी, जिसे बोला जाता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तीसरा पढ़ेंगे आप बीसी, चौथा पढ़ेंगे आप सोम, फिर आप पढ़ेंगे आरसीसी,
छठवां पढ़ेंगे स्टील डिज़ाइन। स्टील डिज़ाइन के बाद आप पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स, इसी को बोला जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके बाद आप 8वां चैप्टर में पढ़ेंगे आप क्या कहते हैं, सॉयल मैकेनिक्स। फिर आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं सर्वे। सर्वे के बाद इन्वायरमेंट। ये जो सब्जेक्ट हैं 9 और 10, इतने सब्जेक्ट आप बेसिक से चीज़ों को पढ़ते हैं जो आपके लिए करीबन ये आपका 80% कवर करते हैं। 80% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इसी बेस पे कवर करने हैं, तो आप इसी को ध्यान दीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही आ जाती है। अब एक चीज़ नोट करिए, तो मैंने आपको बेसिक सी चीज़ बता दिया आप पढ़ने के लिए। कुछ ऐसे भी हैं जैसे आपका हाईवे आता है। अब हाईवे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, हाईवे से आ जाते हैं। फिर जनरल फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन मैकेनिक्स से रिलेटेड हो जाते हैं, तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। ठीक है, अब आपकी बात आती है अगले पॉइंट पे कि आपको क्या मतलब इम्पॉर्टेंट